हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल रूल्स फॉर पेपर रीडिंग, और इस पे हम लोग अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है स्पेशल रूल्स फॉर पेपर रीडिंग का, रीडिंग सेशन का, या फिर पेपर रीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रीडिंग यानी कि एबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव, सुधारता है। अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं, कोई सेंटेंस या फिर कोई पैसेज, अगर हम उसमें कुछ गलत रीड कर रहे हैं तो ये सारे रूल्स वो रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे, यानी कि सुधारेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज के रूल्स को। अभी तक हम लोगों ने टोटल कल की क्लास में हम लोग 6 रूल किए थे, उससे पहले फर्स्ट वीडियो में 10 रूल्स टोटल किए थे, और आज 4 से 5 रूल्स देखेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि जितना हम लोग सीखते हैं उससे ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहता है। जैसे आप अगर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह अगर हम रूल्स सीख रहे हैं तो उस पर एग्जाम्पल देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका रूल या फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक हम लोगों का क्या है, स्पेशल रूल्स फॉर पेपर रीडिंग, यानी या फिर स्पेशल रूल्स फॉर रीडिंग सेशन। मैं तो यही लिखता हूँ, आप पेपर रीडिंग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं आज के फर्स्ट रूल्स को। फर्स्ट रूल्स क्या है, विल हैव प्लस V3, यानी कि अगर आप पिछली वीडियो देख चुके होंगे तो मैं ये बताया था कि अगर आपका ये कोई हिंदी का क्या है, मानिए ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस अगर उसके लास्ट में यहाँ पे लगा रहे, मान के चलिए कुछ लिखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैं या फिर वह घर पहुँच चुका होगा, ठीक। तो लास्ट में लगा होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, तो उसकी चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे या फिर सिर्फ होगा, ये अगर लगा रहा है तो उसके लिए हम लोग ये इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब के रूप में क्या लाएंगे, विल हैव। आपका विल के साथ हैव भी आएगा। अब ये हैव को मेन वर्ब क्यों नहीं मानना है, क्योंकि हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये विल हैव दोनों आपका एक में मिलके, विल हैव एक रूल्स हुआ, ये एक में मिलके क्या बनाया, आपका एक एक्जुअली वर्ब का निर्माण करता है। ऐसे तो एक्जुअली वर्ब आपका टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं, जिसमें मैंने बताया भी था बेसिक क्लास में, जिसमें आपका ये 2 भाग में है। पहला क्या है, एक्जुअली वर्ब 2 भाग में है। पहला मॉडल एक्जुअली वर्ब, दूसरा क्या है, नहीं मैंने बताया था कि एक्जुअली वर्ब 2 भाग में है, तो इसमें प्राइमरी भी आ जाता है, प्राइमरी एक्जुअली वर्ब यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और क्या आता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब, और क्या आता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आइए अब देखते हैं हम अपने रूल्स को। रूल्स क्या कहता है, अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे, तो उसके लिए हम लोग विल हैव प्लस V3 लाएंगे। अब क्यों लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, क्या, आप घर पहुंच चुके होंगे, आप घर पहुंच चुके होंगे। देखिए लास्ट में हाईलाइट कर देता हूं मैं, लास्ट में आपका क्या आया है, चुके होंगे, क्या आया है, चुके होंगे। और आपका रूल्स में क्या है, चुका होगा या चुके होंगे या चुकी होगी, अगर ये आया तो उसके लिए विल हैव प्लस V3 आता है। तो देखिए आप सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट आपका है यू, उसके बाद रूल्स के हिसाब से आएगा क्या, विल प्लस हैव, विल हैव। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं जब आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब पढ़ा रहा था तब मैंने एक चीज़ बोला था, और बराबर बोलता है हर एक क्लास में, कि और इस पे कल मैंने कुछ SSC CGL में पूछे गए प्रश्न भी करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। विल जो है ना आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब है,
ये हमेशा अपने बाद V1 फॉर्म लेता है। तो हैव आपका V1 फॉर्म हुआ। जैसे एक चीज़ जानिए, शायद जानते भी होंगे या नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, वो क्या है आपका हैव जो होता है ना, हैव मैंने बताया भी था, हैव या फिर हैज कर दीजिए, उसके बाद हैड, ये सब आपका क्या है, हैव आपका मेन वर्ब है, इसके 5 फॉर्म है। जैसे मानिए हैव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, हैज क्या है वर्ब का 5वां फॉर्म है, हेड क्या है V2 और V3, और इसका V4 क्या होता है पता है, हैविंग होता है, हैविंग। ये आपके सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। और ये आपका जब यानी कि ये ऐसा आपका वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो ये ऐसा वर्ब है जो कि एक्शन नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है, स्टेटस दिखाता है। यानी कि वो जो कोई सेंटेंस में अगर ये आ रहा है तो उस सेंटेंस का स्टेटस यानी कि स्थिति बताएगा। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई एक्शन या फिर कोई क्रिया या फिर कोई काम हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास है तो ये क्या है, स्टेटस बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है। तो ये आपका ऐसा मेन वर्ब है जो कि एक्शन ना बता के ये स्थिति बताता है, स्टेटस बताता है। जब ये है वर्ब के रूप में यूज होगा तब, नहीं तो एक्चुअली वर्ब के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो आइए अब रूल्स पे। रूल्स क्या कहता है, सेंटेंस लिखा हुआ आप घर पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव के बाद क्या आएगा, V3। पहुंचना का रीच होता है, ये वाला रीच नहीं समझ लेना है, ये तो अमीर होता है। देखिए ये रीच होता है REACH। अब V3 इसका बोला है तो ED इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया रीच्ड। यू हैव रीच्ड कहाँ, होम, आप घर पहुंच चुके होंगे। ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। या फिर देखिए आपको अगर जैसे हिंदी से इंग्लिश नहीं करना है तो इंग्लिश से हिंदी कीजिए। अगर विल के बाद हैव के बाद अगर V3 देखेंगे, विल के बाद हैव प्लस V3, तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या है उसका हिंदी क्या होगा, भर प्लस चुका या चुके होंगे, ऐसा कुछ उसका हिंदी होगा। और एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अंकित पढ़ाई कर चुका होगा, अंकित पढ़ाई कर चुका होगा। इसका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट है अंकित तो अंकित लिख देंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अंकित विल हैव क्या कर चुका होगा, पढ़ाई। अंकित विल हैव, तो अगर पढ़ाई पूरा कर चुका है तो ये करने के यहाँ पे डू या डन नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, अंकित विल हैव डन, या फिर अंकित विल हैव कंप्लीट भी दे सकते हैं। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा, मतलब पूरा करना था। अंकित विल हैव डन, यहाँ पे डन दे दीजिए आप, या फिर कंप्लीटेड दे सकते हैं, अंकित विल हैव डन स्टडी। अंकित पढ़ाई कर चुका होगा, अंकित विल हैव डन स्टडी। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल में क्या ले लो, और एग्जाम्पल जैसे मानिए मैं खाना खा चुका, या फिर मैं की जगह और कुछ ले लीजिए, वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी,
यानी कि यहाँ फीमेल का आपका साउंड आ रहा है, तो वह की जगह ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपका फीमेल मीनिंग दे रहा है, यानी कि स्त्रीलिंग, तो इसके लिए सी लाएंगे, सी। उसके बाद आपका क्या आएगा, रूल्स आएगा, सी विल हैव। ईट आपका क्या होता है, ईट खाना होता है, तो ईट, एट, ईटेन। सी विल हैव ईटेन, वह खाना खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटेन। अगला देखिए, अगला क्या है, अब हमको लगता है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा रूल्स। अब आगे रूल्स देखते हैं, आगे रूल्स क्या है। सॉरी, अगर किसी को लिखना हुआ तो इसमें दिक्कत ना है, वो नोट्स भी बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला रूल्स क्या कहता है, वुड लाइक टू। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लगा रहे वर्ब प्लस ना चाहूँगा, तो उसके लिए वुड लाइक टू यूज होता है। हालांकि ये आपके स्पोकन इंग्लिश में जितना ग्रामर में यूज नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा ये स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। जैसे कोई आप इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे मैं कहीं इंटरव्यू देने गया और वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने अगर मुझे मौका दिया इंटरव्यू देने का, तो उसका शुरुआत जो स्पीक करेंगे तो शुरुआत यहीं से करेंगे, आई वुड लाइक टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, ऐसे बोला जाता है। तो इस पे एग्जाम्पल देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका हिंदी क्या आएगा, वर्ब प्लस ना चाहूँगा, ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए पहले, तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं या फिर आप, मुझे धोखा देना चाहेंगे। क्या करेंगे, आप मुझे धोखा देना चाहेंगे, आप मुझे धोखा देना चाहेंगे। तो यहाँ आप ना चाहेंगे या फिर ना चाहूँगा या फिर ना चाहेगी, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो मैं लिख दिया यही होगा, इस पे चेंज होता है, ना चाहूँगी, ना चाहेगा या ना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए इस पर देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका है यू, रूल्स क्या कहता है, वुड लाइक टू लाना है, तो यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू क्या। अब देखिए यहाँ पे अगर टू है तो इसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ तो रूल्स लिखा हुआ है कि भीतरी आएगा, बट यहाँ पे खुद से ये माइंड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आसानी से हम कह सकते हैं कि V1 फॉर्म आएगा, तो धोखा देने का होता है चीट टू मी, आप मुझे धोखा देना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू चीट टू मी। या फिर टू नहीं लगाइएगा यहाँ, तो नहीं लगा सकते हैं, आपका मन, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू लगाने से क्या होता है ना कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो प्रीपोजिशन का बन जाता है, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का रहता है, ऐसा कुछ। तो और देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए, अंकित आपको क्या करने वाला है, या फिर अंकित आपसे कर लीजिए, अंकित आपसे मिलना चाहेगा। क्या करेगा, अंकित आपसे मिलना चाहेगा, मिल के कुछ बातें करेगा, और क्या, अंकित आपसे मिलना चाहेगा। तो इसका देखिए सब्जेक्ट है आपका अंकित, क्या है सब्जेक्ट, अंकित। उसके बाद रूल्स आएगा वुड लाइक टू, अंकित वुड लाइक टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो मीट का हो जाएगा मिलना का हो जाएगा मीट। अंकित वुड लाइक टू मीट यू, या फिर टू यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे टू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं।
जैसे और एग्जांपल क्या, आप बाजार जाना चाहेंगे, आप बाजार जाना चाहेंगे। इसमें भी लास्ट में आया ना चाहेंगे, तो इसका हो जाएगा यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू गो टू बाजार, या फिर मार्केट, सॉरी मार्केट ही होगा, मार्केट। ये आपका इस पर हो गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आगे देखते हैं, अगर डाउट भी होगा किसी में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे फिर से बताना है, तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अगला क्या है आपका, विल। इसको क्या पढ़ेंगे, विल, वाइल नहीं पढ़ेंगे, विल प्लस B4। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा रहा है भर प्लस ते हुए, ये अक्सर अगर हम पैसेज कोई जैसे एसएससी का कोई पैसेज होता है, अगर उसको रीड करते हैं या कर रहे होंगे तो आपको ये मिलेगा विल प्लस V4। और इसका हिंदी हम लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है, तो इसका हिंदी क्या होता है, भर प्लस ते हुए, ठीक। या फिर हम लोग कहीं देखते हैं भर प्लस ते हुए, जैसे भर प्लस ते हुए का मतलब क्या होगा, वो भर्ब से रिलेट कर रहा होगा। तो अगर हिंदी में भी हम कहीं देखेंगे भर प्लस ते हुए, तो उसके लिए विल प्लस B4 यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैंने देखा है आपको, या फिर मैंने आपको देखा है, जो आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। मैंने देखा है आपको, मैंने देखा है आपको कॉलेज जाते हुए, कॉलेज, या फिर मार्केट कर लीजिए, ये अच्छा रहा होगा, बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए। मैंने देखा है आपको बाजार जाते हुए, तो लास्ट में आया भर प्लस ते हुए, क्या आया, ते हुए। यानी कि मैंने देखा आपको बाजार जाते हुए, तो ये भर्ब आपका क्या है, जाना। जाना आपका क्या हो गया, भर्ब हो गया, तो उसके साथ ना लगा हुआ ते हुए। तो मैंने वही बताया कि भर्ब प्लस का मतलब क्या होता है, भर्ब से जो रिलेट हो उससे। तो इसका आपका हो जाएगा, सब्जेक्ट है मैंने, तो आई, मैंने देखा है। ये सेंटेंस आपका क्या है, आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैंने और एक चीज़ देखिए, मैंने बताया था आ है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फर्स्ट, अगर वीडियो आप लोग रूल्स का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होंगे तो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा रहा आ है, तो उसके लिए हैज हैव, या फिर हाँ हैज हैव प्लस B2 लाते हैं, B3 लाते हैं। तो आई, उसके साथ क्या आ जाएगा, रूल्स भी यहाँ दो रूल्स काम करेगा आपका। आई हैव सीन, ठीक, हैव के साथ आ गया आपका B3। आई हैव सीन किसको देखा है, आपको यू, कहाँ जाते हुए, बाजार जाते हुए। तो यहाँ पे आपका लाएंगे विल, आई हैव सीन यू विल, उसके साथ क्या आपका V4 है, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये आपका हो जाएगा सही। मैंने देखा है आपको बाजार जाते हुए, आई हैव सीन यू विल गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे दो रूल्स हो गए। देखिए रूल्स सीखने के यही एक फ़ायदा है कि यहाँ भी आपका पता नहीं चला, मैं ये रूल्स बता रहा था बट यहाँ दूसरा भी रूल्स यूज हो गया। तो ये फ़ायदा है रूल्स सीखने से, और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या हम लोगों को क्या समझना पड़ता है, इसको बनाने के लिए हम लोगों को पहले टेंस सीखना पड़ता कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब उसके हिसाब से हम लोग है प्लस B3 लाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिना टेंस सीखे ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला रूल्स क्या कहता है, विल भी या फिर शैल भी प्लस V4 अगर रहे, V4 रहे तो उसका हिंदी क्या होगा, भर प्लस रहा होगा। तो ये आपका सेंटेंस क्या चीज़ में चला गया,
फ्यूचर परफेक्ट जो होता है ना उसमें चला गया, सॉरी हाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चला गया। फ्यूचर परफेक्ट गलत बता दिया मैंने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पे V4 लगा हुआ और वो भी बी के साथ। और बी आपका क्यों आया है, क्योंकि बी के बाद शैल या विल के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आ सकता है, तो इसीलिए पहले बी उसके लिए लाया गया है कि इसके बाद आप V4 यूज कर सकते हैं। रूल्स के हिसाब से शैल या विल के बाद V1 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वी का यूज हुआ है। तो अगर ये लगा रहा है शैल बी या फिर विल बी प्लस V4, तो हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा, भर प्लस रहा होगा। जैसे सेंटेंस देखिए, आप सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, आप सो रहे होंगे। क्या हो जाएगा आपका, इसका सब्जेक्ट है यू तो आप हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट है आप तो यू हो जाएगा, यू। उसके बाद आपका क्या आएगा, यू के साथ विल आएगा, यू विल बी। सोना का क्या होता है, सोना का स्लीप होता है तो स्लीपिंग हो जाएगा। SLLEPING स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग। अब उसके बाद तो ऑब्जेक्ट में कुछ आया नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं रखेंगे। और इस पर एक एग्जांपल देखते हैं तो शायद अच्छे से क्लियर हो सकता है, और हो ही जाएगा। एग्जांपल क्या, जैसे मानिए अंकित क्या है, अंकित मूवी देख रहा होगा, मूवी देख रहा होगा, देख रहा होगा। अंकित मूवी देख रहा होगा, तो लास्ट में देखिए क्या आया, रहा होगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, विल बी या शैल बी प्लस V4। तो देखिए आपका सब्जेक्ट है अंकित, तो अंकित लिख देंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, अंकित। उसके बाद रूल्स आएगा आपका, क्या रूल्स के हिसाब से आएगा, विल बी प्लस V4, अंकित विल बी। उसके बाद V4, तो यहाँ आपका क्या है, वर्ब है देखना, तो देख रहा होगा तो वर्ब आपका देखना हुआ, तो उसके लिए सी आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे वॉच भी कर सकते हैं, जैसे मैं वॉच लिख रहा हूँ, वॉच का V4 वाचिंग मूवी। देखिए आपका सी का भी होता है देखना, बट यहाँ पे मूवी देख रहा है इसलिए यहाँ पे वॉच लाए हैं, क्योंकि मूवी देखने के सेंस में वॉच का यूज करते हैं। और अगर हम कुछ देख रहे हैं रास्ते में, हम लोग कुछ देख लिए, तो उसके लिए सी का यूज करते हैं, SEEC। ये भी आपका होता है देखना, और आपका ये वॉच भी, घड़ी नहीं समझ लेंगे, वॉच। सही है सर, देखे तो इसका भी हो जाएगा आपका देखना। चलिए अब आगे देखते हैं रूल्स, पांचवा रूल्स और लास्ट रूल्स आज का क्या है, बीइंग। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, बीइंग। क्या पढ़ेंगे, बीइंग, BEING, बीइंग। ये आपका आई यहाँ पे साइलेंट है, तो बीइंग प्लस V3। अगर ये आपका कहाँ रहता है, जैसा मैंने बताया इसमें कि अगर आप SSC का पैसेज रीड करेंगे तो विल प्लस V4 अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। तो ये भी आपका उसी तरह, अगर आप SSC का पैसेज रीड करते होंगे तो इसमें ये आता है बीइंग प्लस V3। और इसका हिंदी हम लोगों को नहीं पता रहता, या फिर अगर पता भी रहता है तो कुछ गड़बड़ हो जाता है और गलत निकल जाता है। तो अगर बीइंग प्लस V3 रहे तो हिंदी क्या होगा इसका, ए जाने पर, भर प्लस ए जाने पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ तब अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल क्या होगा, जैसे मानिए एग्जाम्पल आपका होगा बीइंग चीटेड, यानी कि धोखा दिए जाने पर, धोखा दिए, लास्ट में क्या आया, ए, दिए, ए जाने पर, धोखा दिए जाने
पर, क्या हो जाएगा आपका, धोखा दिए जाने पर। और क्या हो जाएगा, बीइंग कॉल्ड, इसको कॉल्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कॉल आपका होता है बुलाना, तो V3 है, तो और रूल्स क्या कहता है, वर्ब प्लस ए जाने पर, तो वर्ब तो आपका यही है, तो इसका हो जाएगा बुलाए, बुलाए जाने पर, जाने पर। आप यहाँ पे बीइंग प्लस कुछ भी अगर रख लेते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का जो हिंदी होगा उसके बाद ए जाने पर लगा दीजिएगा, उसमें वर्ब में ए जाने पर जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ब प्लस ए जाने पर बीइंग प्लस V3 आपका अगर कहीं दिखे तो आप ये आपका हिंदी निकल जाएगा वर्ब प्लस ए जाने पर। जैसा कि मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिया, बीइंग प्लस बीइंग चीटेड, धोखा दिए जाने पर, बीइंग कॉल्ड यानी कि बुलाए जाने पर। तो ये था आप लोगों का आज का रूल्स, और टोटल हमने आज का रूल्स में आज के क्लास में 5 रूल्स किए। तो और अगर कुछ मेरे हिसाब से 1-2 रूल्स अगर अभी बाकी हैं और अच्छे अच्छे रूल्स बाकी है, तो हम लोग क्लास के दौरान करते रहेंगे, रेगुलर करेंगे, तो रूल्स भी आपका रिवाइज होते रहेगा। और अगर आपको इंग्लिश के आपका रीडिंग सेशन को अच्छा करना है, यानी कि इम्प्रूव करना है, उसमें बदलाव लाना है पहले के अपेक्षा, तो आप ये जो मैं अभी तक तीसरा क्लास ये आपका रूल्स का, ये अगर आप तीनों कर लेते हैं तो आई होप कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये जो मैंने जितना अभी तक रूल्स बताया सारे हम लोग अगर हिंदी देखें ना उसका, तो यूज करते रहते हैं। जैसे मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्या है, आप बाज़ार जाना चाहेंगे, ऐसा कुछ है ना, तो किसी को हम लोग बराबर बोलते रहते हैं, या फिर तुम बाज़ार जाना चाहोगे, ऐसा भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि वो खा चुकी होगी या फिर वो खा रही होगी, तो ये भी मैंने रूल्स बताया था, खा रही होगी वाला। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।